हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए लीनियर प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 लिए हैं, जिसमें हम लोग आज सम ऑफ एपी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणियों का योग जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले 2 वीडियो कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर आप उस वीडियो को देखें, जिसमें मैं एक में कंसेप्ट और एक में क्वेश्चंस करवाया है। आज हम लोग सम ऑफ एपी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणियों का योग, और उसका आज कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसका क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। मतलब इसका 2 वीडियो बनेगा, एक वीडियो आज एक कल। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट सीखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए पहले सम ऑफ एपी क्या होता है। जैसे समांतर श्रेणियों का योग, तो इसके बारे में पढ़ना है हम लोग क्या। तो देखिए इसमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट करके n तक। इसको आपको जोड़ने के लिए कहेगा, इसको जोड़ के कितना मतलब आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a1 + a2 + a3 और डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, an तक। तो ये हमारा क्या है, ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 और डॉट डॉट करके लास्ट टर्म तक चला गया। तो आपसे पहले तो इसको ना सम को ना, जो सम होता है उसको डिनोट किया जाता है। हम लोग क्या चीज करते हैं, एसएन से। एसएन मतलब नंबरों का सम, सम ऑफ एपी, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसको एसएन से डिनोट करते हैं। एन फॉर नंबर, एस फॉर सम, नंबर ऑफ सम। इसको सम ऑफ नंबर कहते हैं, संख्याओं का योग। तो इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। तो एसएन से अगर आपको कोई नंबर इसको देकर आपको कहेगा नंबर ऐड करने के लिए, तो आप एक फार्मूला यूज करेंगे। 2 फार्मूला यूज होता है, दोनों को लिख देते हैं। एक एसएन बराबर फार्मूला लिखिएगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एक अगर आपको लास्ट टर्म गिवन रहे, आपको क्या गिवन रहेगा, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको गिवन रहेगा, जिसको हम एन कहते हैं, और इसको एल से भी डिनोट किया जाता है। तो आप ये दोनों बात याद रखेंगे, लास्ट टर्म को एन और एल भी कहेंगे। तो ये गिवन रहेंगे, तो एस एन बराबर फॉर्मूला आप लगाइएगा, n/2, उसके बाद a प्लस ए एन लिखिए, या n/2 a प्लस एल। ये दोनों फार्मूला एक ही बात है, एन को एल कहा जाता है लास्ट टर्म। तो ये कॉपी में आप अपने फार्मूला को लिखिए कि एस एन का फार्मूला होता है n/2, और वेयर करके लिख देते हैं, वेयर। वेयर मतलब जानते हैं, जहां n को क्या कहते हैं, तो n को नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म। हिंदी में लिख दें, इसको बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ए को क्या कहते हैं, तो ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद, प्रथम पद। अच्छा, और एन हो गया। डी को क्या कहते हैं, तो डी को आप जानते हैं कि डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। इतना बात समझ में आ गया। और अभी बताएं कि एन को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं, और एल को भी लास्ट टर्म कहते हैं। तो ये चीज लिख देते हैं यहाँ पे, एन और एल, ये दोनों एन कहिए चाहे एल, इस दोनों को कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि हमारा कोई भी टर्म दिया रहेगा, a1 + a2 + an से लेके an तक, उसको कहेगा ऐड करने के लिए, तो एसएन से डिनोट करते हैं सम को, जिसको नंबर ऑफ सम कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सम, सम ऑफ नंबर कहते हैं।
और उसके बाद एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म अगर आपको गिवन रहे, लास्ट टर्म आपको पता रहे, तो आप एस एन के डायरेक्ट फॉर्म लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन लिखिए चाहे ए प्लस एल ये लिखिए, दोनों बात एक ही है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला को ना ए एन माइनस वन इंटू डी को देखिए, टू ए तो ए प्लस, इसको हम खोल के लिखिए, इसको समझा देते कि फॉर्मूला आया कहाँ से। देखिए जैसे हमारे पास ए एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन एन जो डी फार्मूला है, तो आप देखिए एन बाई टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं, और उसके बाद प्लस एन माइनस वन टू ए प्लस एन, हाँ तो इसको ए और उसके बाद प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, इतना लिखिए। तब इतना का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके कि ए और इतना दूर को कहते हैं लोग ए एन कहते हैं, तो ये हमारा ए एन हो गया। तो इसी से डिराइव होकर यहाँ पे फॉर्मूला आया है। अगर आपको लास्ट टर्म मालूम है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, और नहीं तो ये फॉर्मूला लगाएं। ये इतना बात आपको समझ में आ गया, तो इसको आप कॉपी में नोट करें, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कंसेप्ट बताते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कहाँ पे क्या गिवन रहेगा, वो सारी चीज बताते हैं। इसको आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो हम आपको लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखिए, कहेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख देते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। एग्जाम्पल, जैसे आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट करके एन तक चला गया। इसका अगर डायरेक्टली आपसे सम पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो सम के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई में 2। ये फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट हमारा वो सम निकल जाएगा। चाहे इसको आप ऐसे करके भी लिख दीजिए और करके, ये लगाएंगे फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ये इसको एन बाई टू करके एन प्लस वन लिख दिया जाता है एग्जाम में, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, दोनों बात एक ही है, एन बाई टू करिए चाहे एन प्लस वन। जैसे यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ये ऐसे लिखा रहेगा एग्जाम में एन प्लस वन, तो ये और ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा बात आपको याद, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, आपको दे देगा और पूछे कि 4 को ऑप्शन लिख के पूछ देगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको सम ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग इसका पूछेगा। जैसे एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दे देगा 2 4 6 8 सिर्फ इवन नंबर और n तक, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट ये n इंटू एन प्लस वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। आप क्या निकालेंगे इसका, ये सम ऑफ इवन नंबर। इस पर हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस सारे पे क्वेश्चंस करवाएंगे अभी एग्जाम्पल से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला एक हमारा सम ऑफ ऑड नंबर, सिर्फ ऑड नंबर का सम पूछ लिया, तो जैसे यहाँ पे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पहले एग्जांपल दे देते तो समझ में आ गया। जैसे मैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट डॉट करके ये भी n तक जाएगा, तो इसके लिए भी अगर आपसे कोई डायरेक्ट सम पूछ ले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एन स्क्वायर, डायरेक्ट एन स्क्वायर होता है, जितना नंबर होगा उसी का सम कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब ए पर दो चार को एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसको घेर देते हैं क्वेश्चन। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में इसको सम पूछ दिया, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 और डॉट डॉट करके आपसे 100 तक पूछ लिया गया। ठीक है, तो आपसे 100 तक के पूछ लिया गया जोड़, तो ये आप देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ है, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं,
तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको पहले n पता करना होगा कि 1 से लेके 100 तक में पूरा टोटल कितना नंबर है। तो n निकालने के लिए अभी तो आप जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक में n का मान कितना होगा, था 100 ही होगा ना। तो इसमें n का मान कितना हो गया, n बराबर 100। तो बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो सम बराबर क्या लगाना है, ऐसे डायरेक्ट ये लगा दीजिए। n का मान कितना है 100 प्लस इंटू में 100 प्लस 1, अब आई में क्या लगाना है 2। देखिए इससे ही कट जाएगा 50 बार में, तो 50 और गुने 101, तो गुना करेंगे तो 0 5 और फिर 50, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और डॉट डॉट करके आपसे पूछ ले जाएगा 10 तक, 10 सॉरी बहुत ईजी हो गया, 20 तक के नंबर को आपको ऐड करने के लिए कहा दिया जाए। तो आप ध्यान दीजिए, आपको ये देख रहे हैं कि ये कौन है, इवन नंबर है। तो इसके लिए सम के लिए देखते हैं फॉर्मूला आके, तो आप देखिए 2 से लेके 20 तक में टोटल क्या वो संख्या है। तो आप ऐसे तो 10 वो है, लेकिन इसको अगर निकालना चाहते तो आपको याद करिए, निकालने के लिए फॉर्मूला बताए ए बराबर 2, डी बराबर कितना है, कितना गैपिंग है, कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का, और लास्ट टर्म कितना है टी एन कितना है हमारा, एन हमारा 20 है। तो आप जानते हैं कि एन के फॉर्मूला होता है एन माइनस वन, सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है 20। तो ए के वैल्यू 2 और एन का वैल्यू हमको मालूम नहीं, वही तो फाइंड करना है। और यहाँ पे 2, ये 20 हो गया। तो 2 प्लस में 2n माइनस 2 इक्वल टू 20, 2 से 2 कट गया, 2n इक्वल टू कितना हो गया 20, 2 से 10 बार में कट गया ना n, तो n के वैल्यू कितना आ गया 10। तो हम पता चल गया कि 2 से लेके 20 तक में कितने इवन नंबर होते हैं 10। तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप लिखेंगे 10, ये है ना फॉर्मूला, आप n और n प्लस 1 लगाना है। तो n के मान तो 10 आया, फिर 10 प्लस 1 लिख लीजिए, तो ये हो गया 10 और प्लस इंटू 11, तो 110 हो गया। आप इसको 2 से लेके 20 तक लिख के जोड़ेंगे तो 110 ही आएगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ऑड नंबर का, यहाँ पे ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, हम इसको ही करके दिखाते हैं, आपको प्रूव भी हो जाएगा। अगर इसको हम मुंह पर ही जोड़ेंगे तो 7 5 12 3 15 16 आएगा, 16 आएगा ना। आप फार्मूला का यूज करिए, इनमें टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, एन बराबर कितना है 4। तो आप फार्मूला में क्या होता है एन स्क्वायर कर देना है, तो एन स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। तो आप देखिए यहाँ तक आ गया ना 16। तो इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गई, फार्मूला को आप नोट करेंगे। ये फार्मूला देखिए ऐसे निकालने का जब फार्मूला है ना हमारे पास जो बताएं, वो उस पर ये सारे सम निकल जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू एग्जाम में ना, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये दे देंगे कि विषम संख्याओं का योग, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ये एक दे देंगे, एक ये एक और नॉन ऑफ दीज दे देंगे, क्वेश्चन कौन होगा तो आपको ये मारना होगा। इसीलिए इसको आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, और नहीं तो एसएन पर तो ये क्वेश्चन भी एसएन पे बन जाएगा, अभी जो लिखे पर एसएन पर ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ये स्पेशल फार्मूला होता है, मतलब अगर आपको प्राकृतिक संख्या ओनली दे दिए तो आप स्पेशल फार्मूला इसके लिए ये लगा सकते हैं। ये सम संख्या उसके लिए स्पेशल ये लगा सकते हैं, इसके लिए स्पेशल। बाकी सबको ऐड करने के लिए तो एक फार्मूला हमारे पास है ही, एसएन बराबर n बाई 2 अपन इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लिया हूँ। इस क्वेश्चन में ना फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इस जितने भी एपी दिया हुआ इसको आपको सम ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना एग्जाम में कॉमा लगा के भी लिख सकता है, नहीं तो 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस डॉट डॉट करके और 10 टर्म तक। मतलब इसमें आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 नंबर का कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसमें पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं क्वेश्चन के नीचे। आपको इस क्वेश्चन को देख के ये बताना है कि इसको सम करना है। तो देखिए 2 7 12 डॉट डॉट करके कितने टर्म तक आपको सम करना है, तो 10 टर्म तक। क्या टर्म तक 10, मतलब इसको आप बढ़ा बढ़ा के 10 टर्म तक लिख सकते हो, उसको सबको ऐड कर देना। जैसे क्वेश्चन को आपको ऐसे 10 टर्म का मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ये 2 इस 7, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2, सम करना है तो प्लस 7 और करके लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ 2 प्लस 7 12
और कितना बढ़ रहा है हमेशा 5, तो 17, फिर कितना हो गया 17 के बाद ये 22, 5 बढ़ रहा है ना, फिर 27, फिर 32, तो 3 3 6 एक साथ हो गया 37, फिर 37 के बाद 42, फिर 42 के बाद हो जाएगा 47। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हो गया। आप ये क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या टर्म तक गए, 10 टर्म तक, 10 टर्म तक। क्यों? क्योंकि हमें बोला है 10 टर्म तक। इसको आप नहीं भी लिखेंगे इससे ही बन जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिख दें। अब इस सबको आपको ऐड कर देना है। तब ये नहीं कि इसको आप कैलकुलेटर लेके 2 7 5 बार चाहे कॉपी में लिख के ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला लगाना कैसे है, आप इसको इसमें देखिए आपको गिवन क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, तो ए अपना पास कितना है 2। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो गया। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया, 5 हो गया। अच्छा और क्या है, तो हमारे पास देखिए कितने टर्म तक जाना है 10, तो एन का मान दे दिया ना आपको। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 7 गिनेंगे 10, तो एन का मान 10 हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आपको सम ज्ञात करना है, मतलब इसका सम निकलना है। तो एस एन के फॉर्मूला भी आपको लिख दिए हैं, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए n का वैल्यू देखिए हम एस एन, तो यहाँ पे एस और n कितना लेना है 10, तो एस 10 हो गया। तो यहाँ भी 10 ले लेंगे, 10/2 2a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2, प्लस में n की वैल्यू कितना है तभी लिए हैं 10, -1 डी की वैल्यू कितना है हमारे पास 5। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको काट देंगे 5 टाइम्स में, तो 5, ये 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में ये 9 5 जा कितना हो गया 45, 9 10 में से गया 9 बचे 45 हो गया। और ये 5 गुने में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 9 5 45 और ये 4 20 4 200 कितना हो गया 45, 245 हमारा। इस सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 245 आएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला की सहायता से हम कितना इजी में हम इसको इसका सम फाइंड कर लिए, इसका जोड़ निकाल लिए। नहीं तो इसको इस तरह से जोड़ते, ये तो इजी क्वेश्चन टेंट अगर आपको पढ़े था 500 टर्म तक तो आप 500 थोड़ी ना लिखते। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैं इसको लिख दिया हूँ इस तरह से कि 10 टर्म का मतलब होता है एन का मान, ये 10 भी लिख दिए इस तरह से, 10 एन का मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप घर पे ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम दो यहाँ बनाए थे, नहीं तो आप बोलेंगे। देखिए दो का सोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। देखिए इसमें आपको ये ए है, ये आप जानते हैं कि ये। अच्छा एक बात बताइए, ये पहले इसको लिख लेते हैं -37 कॉमा -33 कॉमा -29 कॉमा डॉट 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 करके 12 टर्म। अच्छा तो पहले तो आप जो गिवन वो लिख लीजिए a -37 और d कितना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट d। तो d निकालने के लिए आपको बताए हैं कि देखिए a1 है a2 है, तो d निकालने के लिए आपको बताया है कि a2 में से a1 कर दीजिए। तो a2 हमारा कितना है -33 में से घटाना है, किसको घटाना है -37 को। तो -33 और प्लस में 37, तो ये ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा d के वैल्यू कितना आ गया 4। अब समझिए इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा n का वैल्यू कितना लेना है 12 टर्म, तो n 12 हो गया। अब इसमें भी आपको एस एन फाइंड करना है। तो एस अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो यहाँ पे है, तो n के मान 12, तो यहाँ 12 लिख लेते हैं। फिर आपको n/2 लिखना है, तो 12/2 लिख लिए। उसके बाद आपको लेना है 2a, फॉर्मूला में है ना 2a, देखिए यहाँ से फॉर्मूला उठा 2a, तो 2a के जगह पर a के वैल्यू लेना है -37, उसके बाद प्लस, उसके बाद n-1 लेना है। तो n हमारे पास कितना है 12, था 12 -1 और d की वैल्यू कितना लेना है 4, तो 4 हो गया। आपको समझ में आ रहा है, फिर 6 हो गया। ये इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये 4 और ये 74 हो गया, प्लस में ये 11 अब 44 हो गया। उसके बाद 6 और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस में आएगा, और ऐड हो गया तो माइनस में आएगा, और ये 0 और ये 3 30 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा -180। यही हमारा क्या आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया -180। तो सबको अगर हम 12 टर्म तक जाके जोड़ते तो माइनस में 180 आता। तो आपको समझ में आ गया ये।
अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसमें भी ये ए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ले ए हमारा 1/15 और डी कितना आ जाएगा। तो डी निकालने के लिए आपको हम बताएं कि इसमें से इसको सेपरेट कर देना, तो 1/12 में से घटाना है 1/15, तो एलसीएम 60 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 5 माइनस ये हो जाएगा 4, तो 1 कितना हो गया 60, तो ये 1/60 आ गया हमारा, क्या हमारा डी हो गया। डी आपको समझ में आ गया। और कितने टर्म तक जाना है, तो यहाँ पे 11 टर्म तक जाना है, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 11, इतना बात समझ में आ गया। तो आपको एस एन लगाना है, तो एस 11 ले लिए। उसके बाद फार्मूला 11/2 हो गया, 2a तो 2 1/15 हो गया, और फिर प्लस में n-1, तो n का मान तो 11-1 और d की वैल्यू हमारे पास 1/60। ठीक है, तो देखिए 11/2 तो कटेगा नहीं, तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। ये 2/15 हो गया, और प्लस में ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर 10 गुने 1/60 हो गया। उसके बाद 11/2, ये 2/15 और इससे 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया प्लस में 1/6। अभी दोनों की फिर एलसीएम लेना होगा, अंदर में हो जाएगा 30, तो 4 और प्लस में ये हो गया 5, तो इसको इधर कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 9/30 हो गया। हम ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 20। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, 6 5 5 हो गया 9 कितना। देखिए एक ही फार्मूला, ये फार्मूला हम एसएन का फार्मूला यूज किया है, ये वाला फार्मूला, यहाँ फार्मूला आपको लगा, यही फार्मूला से हम सारा क्वेश्चन को बताए हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है, और क्वेश्चन जिस तरह से हम सॉल्व किए हैं उसी तरह से आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ले और अपने से बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करें, उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आप बताएंगे, और उसके बाद जो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख के डालेंगे तो उसका मैं सोल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लिया हूँ। देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं वो और अभी जो लिखे हैं सो दोनों में अंतर है। पहले आपके लिए फार्मूला इधर लिख दे रहे हैं, फार्मूला बार बार यूज हो रहा है। देखिए फार्मूला 2 वो यूज होता है हमारे लिए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। एक ये लगाना है, और एक एस एन का फार्मूला ये लगाना है n/2 और a प्लस ए एन लिख दीजिए, या और करके लिख दे रहे हैं n/2 a प्लस एल, दोनों का मतलब लास्ट टर्म होता है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। देखिए तो पहले वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है से बताते हैं आपको, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ताकि तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन में है कि 34 32 30 प्लस करके डॉट डॉट करके कहाँ तक चला गया 10 तक, ये ठीक ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में अंतर ये है कि इसमें आपको ये नहीं बताया आपको कि कितने टर्म तक आपको ऐड निकालना है, सिर्फ इसमें लास्ट टर्म लिख दिया है। जैसे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया 5 यहाँ पे 5 प्लस 9 प्लस 13 डॉट 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 करके यहाँ लिख दिए आपके लिए ये 15 टर्म, ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 करके, और यहाँ पे लिख दिए 135। ठीक है, ये लिख दिए क्वेश्चन। दोनों में आपको सम ही फाइंड करना है, सम। तो आप क्वेश्चन में देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन में अंतर है कि जैसे 5 9 13 होते होते 15 टर्म तक आपको निकालना, मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है 15 टर्म पर जाकर रुक जाएगा, तो वहां तक आपको निकालना है 15 टर्म। तो मतलब ये एन का वैल्यू टर्म लग जाएगा, आपको समझ जाना है कि एन का वैल्यू है, और इसमें आपको कहीं एन टर्म लगा हुआ दिख रहा है नहीं, तो ये 5 9 13 डॉट प्लस करके डॉट 135 तक गए हैं, तो इसको भी सम करना है, इसको भी। तो एन में 15 टर्म एन का वैल्यू दे दिया है इसमें, लेकिन इसमें एन का वैल्यू नहीं दिया है। ये दोनों को आपको समझना है। तो इसको इरेज करते हैं, अब उसको बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन में आप सोचेंगे सर ये 10 लिख दिया था, देखिए इसमें घटते जा रहे हैं,
दो घटते जा रहा है, दो घटते जा रहा है, एक बार घटते घटते कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे 10 आया, तो इतने ही पर बोल दिया कि सम क्या होगा। तो इक्वेशन को, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखिए ए की वैल्यू तो आप जानते हैं कि कितना है हमारे पास 34, फर्स्ट वाला ये होता है, फर्स्ट वाले को ही कहते हैं। डी कितना है, तो 32 में से 34 जाएगा तो कितना आएगा -2, डी भी आ गया। ठीक है, इस सॉल्यूशन 1 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद डी आ गया, और ये क्या है, जब टर्म नहीं लगा होगा तो इसको क्या समझेंगे, इसको हम लोग समझेंगे ए एन, लास्ट टर्म। ये यहीं पे ना खत्म हो गया आके, तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सम ज्ञात करें। तो देखिए सम निकालने के लिए आपको एन बहुत जरूरी है, अगर एन नहीं रहेगा तो आप सम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस गिवन डाटा में से आपको एन निकालना है। तो आप याद करिए कि इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको एन निकालना सिखाए हैं। देखिए एन हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 10, तब एन को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 लिखेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 34, प्लस में एन फाइंड ही करना है, और डी की वैल्यू लिखेंगे -2 इक्वल टू 10। तो 34 इसमें इससे गुना करेंगे -2 है, और ये इसमें करेंगे तो +2 इक्वल टू 10 हो गया। अब ये 34 और 2 तो 36 -2n इक्वल टू 10, तो ये हो गया -2n, और ये 10 36, तो ये -2n इक्वल टू हो गया -26, तो इससे ही कट गया। n इक्वल टू कितना हो गया 26/2, तो n इक्वल टू कितना आ गया 13, तो n कितना आ गया हमारा 13। तो ये पता चल गया हाँ हम लोगों को कि 34 32 30 ऐसे जाते जाते 10 पे जाके रुक गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितने नंबर हैं, कितने टर्म है, तो हमको पता चल गया कि 13 टर्म है, मतलब 13 नंबर है। तो n की वैल्यू 13 आ गया। इतना बात आप क्लियर समझ गए हैं। तो अब आपको n आ गया है तो आप आराम से अब एस एन निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला वो होता है, तो एस यहाँ n कितना लेना है, तो आपको 13 लेना है, यहाँ 13 ले लिए, उसको 13/2 करेंगे। 2a की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, a की वैल्यू 34 है, प्लस में अच्छा हाँ एक चीज। अच्छा देखिए आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे दोनों में से फार्मूला कौन लगाए। तो देखिए इसमें आपको एन अगर पता है आपको, अब लास्ट टर्म आपको मालूम है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ये फार्मूला से भी बन जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जब हमारे पास लास्ट टर्म एन है तो हम इसको ना लगा के इसको लगाएंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और इसमें थोड़ा ज़्यादा करना, आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, तो ज़्यादा आसान इसके लिए है। चलिए आपके लिए मैं दोनों बताता हूँ, इस पर भी बना देता हूँ, इस पर भी बनाते हैं, दोनों बनाएंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए आपको पहले हम एन से बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पहले हम एन से लगाते थे, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 और इंटू डी। तो देखिए एस एन ए से 13 लेना है, 13 2 गुने 34 ही है, प्लस में n की वैल्यू हमारे पास 13-1 और d की वैल्यू कितना है -2, तो -2 ले लिया। तो ये 13/2, ये 68 हो गया। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया, कितना हो गया 68 हो गया, और 68 हो गया है, और ये इसमें से प्लस, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं अंदर में, तो ये हो गया 12 और -2 है। ठीक है, तो ये 13/2, ये 68, ये इससे मल्टीप्लाई को -24 हो गया, तो ये हो गया 30/2, और ये इससे सेपरेट होकर 4 और 4 44 हो गया। तो 13/2 गुने 44, इससे उसको कर देंगे 22 टाइम्स में, तो 13 गुने 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो 13 22 तो 26 तो 286 286 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, इतना इससे निकल गया। अगर आपको हम बताए हैं कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, तो हम एस एन का वो फॉर्म लगाते हैं, तो एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन लगाना है। देखिए एस आपको निकालना कितना है, 13 का दिया हुआ है, तो 13 13/2, ए हमारे पास कितना है 34,
अब प्लस में एन हमारे पास कितना है 10 लगा दिए। तो आप देखेंगे 13/2 इस दोनों को ऐड करेंगे तो 44 हो गया। देखिए 13/2 गुने 44, इससे ही हो गया 22। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 286। तो देखिए दोनों से आंसर आ गया, इससे भी आंसर आया, इससे भी आंसर आया। तो आपको अगर लास्ट टर्म पता रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा फिर भी आंसर उतना ही आया, और इसमें बहुत कम कैलकुलेशन करने पर भी आंसर हमारा उतना ही है। तो हमारे पास अगर लास्ट टर्म, देखिए ये नहीं है कि ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं, इसी से डिराइव होकर ये आया है, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को ना जब लास्ट टर्म पता रहे तो हम इसको यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन कम करना पड़े और आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। अभी आप देखें यही क्वेश्चन का आंसर हम इससे भी निकाले और इससे भी निकाले। देखिए इसमें बहुत सारा स्टेप करना पड़ा तब आंसर तक पहुंचे, इसमें कम स्टेप में आंसर तक पहुंच गए हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब आपको लास्ट टर्म पता हो तब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो उससे मतलब नहीं है। हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। a इक्वल टू -5, d इक्वल टू कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाना होता है। तो -8 में से घटाना है हमको -5 को, तो -8 और माइनस में +5, ये -3 आ गया, ठीक है। अब देख लेंगे इसको कैसे निकालें, उस तरह से अभी निकाल लेंगे। ये -3 आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन क्या है, तो आप जानते हैं कि लास्ट टर्म में तो एन हमको पता है 230, आप 230 निकाल लो। अब आपको एन पता है तो आप एन निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू आपके पास कितना है -230, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -230 हो गया। ए की वैल्यू आप यहाँ डालेंगे -5 प्लस एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू हमारे पास -3 है, ये -230 हो गया। तो -5 प्लस और -3n और इसमें करेंगे तो +3 इक्वल टू -230, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, -3n इक्वल टू -230। तो -3n -230 इधर आके -2 +2 हो गया, तो -3n इक्वल टू हो गया -228 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया। तो n इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 8 को हम काटेंगे 3 से, तो 7 और 6 76, तो n इक्वल टू कितना आ गया 76। तो हमको ये मालूम चल गया कि ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर है, तो 76 है। तो अब आपको एस एन निकालना है, तो एस एन तो एन कितना लेना है। अब देखिए दोनों में क्या फॉर्म लगाएंगे, लास्ट टर्म हमको गिवन है तो हम वो वाला फॉर्म लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस ए एन। तो n हमारे पास है 76/2, यहाँ पे लिख लेंगे एस 76, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -5 प्लस में एन लास्ट टर्म कितना है -230। जिस तरह से दिया हो उसी तरह से जो साइन के साथ दिया वो साइन सी के साथ लिखना है। ये कट गया तो 38 हो गया, और ये -5 ब्रैकेट खुला तो -230 हो जाएगा 38। अभी दोनों कट करें तो -235 हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो -38 गुने 235, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, दो टाइप समझ में आ गया। एक टाइप वो जिसमें टर्म दिया रहता है उसको एन कहेंगे और आसानी से निकाल लेंगे, और इसमें आपको लास्ट टर्म दिया रहे तो आप ये फॉर्मूला लगा के यूज करके बना लेंगे। तो आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है उसको देखते हैं। देखिए इन एपी गिवन, एक एपी में गिवन है आपको क्या क्या चीज, तो देखते हैं। देखिए अब आपको डेटा दिया हुआ डायरेक्टली आपको सॉल्व करना है। देखिए एक नंबर में a बराबर 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 50 दिया हुआ है। फाइंड n और एन फाइंड करना है। पहले आपको n, उसके बाद वही n का आपको सम निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक का सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, आपको गिवन क्या क्या चीज़ है उसको आप लिख लीजिए। गिवन हमारे पास a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3
और एन दिया हुआ है हमारे पास कितना 50। इतना बात अब क्लियर है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ए डी और एन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि पहले एन और जो एन आएगा उसी का एस एन निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले हम एन निकालते हैं। तो हम पहले वाले वीडियो जो एपी पर है उसमें पहले वाले वीडियो में हम सिखाए हैं कि एन हमारे पास गिवन है कितना है 50। तब जानते हैं कि एन के लिए क्या लगाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ए हमारे पास 5 है और एन तो फाइंड करना है और डी कितना है 3 है, वो 50 हो गया। ठीक है, तो 5 इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, इसमें इससे करेंगे तो -3 इक्वल टू 50। अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 5 3n 50। तो 3n को रहने देंगे और 50 माइनस 2 कर देंगे, तो ये 3n हो गया हमारे पास 48। तो इससे इसको कर देंगे 16 बार में, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। तो n का वैल्यू आ गया, तो एक तो हमारे पास आंसर आ गया, n का वैल्यू निकल गया, ये n निकल गया। अब इसी n से एस एन निकालना है आपको, तो एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, अच्छा इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे तो आपको हमेशा याद रखेंगे, एन हमको पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, n/2 और a प्लस ए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो n एस और n के वैल्यू 16 थे, यहाँ 16 लिख दिए, तो 16/2 हो गया। a हमारे पास 5 है, 5 और प्लस में an 50 है। ठीक है, तो इससे इसको कर देंगे 8 टाइम्स में, तो 8 मल्टीप्लाई ये 55 हो गया। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 40 और 4 44, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोनों आंसर पता हो गया हमारे पास, एन और एस एन दोनों निकल गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो इसको आप कॉपी में लिखें, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फिर देखेंगे। इसमें गिवन क्या हमारे पास A3, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। A3 हमारे पास कितना है 15 और S10 कितना है हमारे पास 125। ये दो चीज हमको गिवन है, अब फाइंड करना है A और S12। बहुत अच्छी बात है, S10 लिया हुआ है, S12 फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तो आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। आपको देखिए अच्छे से देखिएगा, देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये बात आपको हम सिखा चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। S10 को क्या लिखेंगे, देखिए S10 के लिए Sn के लिए तो ये फॉर्मूला होता है, तो S10 तो देखिए n की वैल्यू कितना है इसमें, इससे आप ये लिख सकते हैं कि n इक्वल टू हमारे पास कितना है 10। यहाँ पे जो n रहता है, यहाँ पे जो वैल्यू रहता है वो n का वैल्यू रहता है, अभी आपको बताएं। तो n आपको मालूम है, ठीक है S10। तो S10 के लिए क्या लिखेंगे, तो S10 के लिए हमारे S10 अगर तोड़ना है इसको तो हम लिखेंगे n/2। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं Sn को, S10 को, तो n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, वो किसके इक्वल है, तो 125 के इक्वल है। इतना बात समझ में आ गया। तो इसमें n की वैल्यू कितना लिखना है 10, तो 10/2 2a और यहाँ 10 रखेंगे तो 10-1 और d इसको टू 125। तो इसको 5 हो गया, 5 ये 2a, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 9d हो गया, ये 125। अब जानते कि इधर जाके वो कट जाता है 25 टाइम्स में, तो ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 25। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया। इसको हम किस तरह स्टोर इसको समझाते हैं, देखिए एसएन का फॉर्मूला ये होता है। तो एसएन के लिए एस मान लीजिए S10 है, एसएन रहता तो क्या लिखते, यही फॉर्मूला लिखते ना। तो यहाँ पे S10 रहता है, एन का जगह खाली 10 कर दिए, और 10 करने के बाद ये जो है वो उधर 125 उसको रहने दिए, और उसके बाद हम एक इक्वेशन को निकाल लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को बाई एलिमिनेशन लगा देंगे। आप जानते हैं कि a प्लस में 2d इक्वल टू 15 है, और ये 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25 है। अब इसको क्या करेंगे, तो आपको मालूम है कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 4d इक्वल टू 30
इसमें करेंगे तो ई तो कुछ नहीं की है, सेम टू सेम वही रहेगा, और 25। अब इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो ये हो गया -5d, और ये इसको कटेंगे तो 5, तो इससे ही कट गया 1 टाइम्स में। डी इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो डी के वैल्यू तो हमारे पास आ गया, डी की वैल्यू आ गया कितना, -1। ठीक है, डी के वैल्यू आ गया है, तो डी जब हम निकाल लिए हैं, यहाँ पे देखिए डी हमारे पास आ गया, ये डी डी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कट करके अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो डी आ गया, तो हमको ए चाहिए, तो इक्वेशन 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में ना जैसे a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, तो a 2 डी की जगह पर -1 रखेंगे और ये 15 हो गया, तो a ये -2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 15 प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 17। इसमें हमारे पास a का वैल्यू भी आ गया, a और d आ गया। अब देखिए a के वैल्यू तो इसमें आ गया हमारे पास 17, और S12 निकालना है, तो S12 निकालना है आपको, तो S12 निकालने के लिए अभी बताया है कि आपको फॉर्मूला लगाना है। अब ये दोनों में से क्या हमें लास्ट टर्म आपको मालूम है, तो नहीं मालूम है, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला। देखिए तो S12 निकालना है, S12 तो 12/2, और 2 a के जगह पर क्या रखेंगे, तो 17, और प्लस में n-1, तो n की वैल्यू तो 12 है, -1, और डी की वैल्यू अभी निकाले हैं -1। ठीक है, तो देखिए ये कट के 6 हो गया, तो 6, ये 34, और ये प्लस में 11 इंटू में -1। ठीक है, तो ये हो गया 6, और ये 34 और -11, तो ये 6 इससे घटेगा तो 3 और 2 23 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और 13, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए S12 भी आ गया। ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एक बार और बताए थे आपको। देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है 2 नंबर। ये क्वेश्चन में गिवन था A13, मतलब थर्ड टर्म, तो 15 दिया हुआ था, तो इसको हम a प्लस 2d के फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद S10 125 था, तो S10 125 लिख लिए। तो यहाँ भी जो n ये जो रहता है वैल्यू, ये हम n को डिनोट करता है, तो n तो 10 है, तो हम इसको Sn के लिए फार्मूला ये होता है, तो S10 के लिए क्या फार्मूला होगा, सब वही होगा, n के जगह पर क्या डाल देंगे, सिर्फ 10, तो n/2 2 + n-1 × d लिख दिए, n के जगह पर 10 डाले और बाकी सबको उसी तरह रहने दिए, तो एक इक्वेशन हमारा बन गया ये वाला। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों को एलिमिनेशन लगाए, तो a + 2d + 15 था ये फर्स्ट, ये 2a था, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ा तभी तो इक्वल आएगा ना, इक्वल करके d का वैल्यू निकाल लिए। जब d हमारे पास आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया d का वैल्यू, तो हमारे पास a आ गया। जब a आ गया, a का तब पूछ रहा था वैल्यू, तो a बता दिए। S12 पूछ रहा था, S12 मतलब 12, n का मान 12 है। उसके बाद फॉर्मूला यही वाला लगा, और उसके बाद जितना वैल्यू था हमारे पास a तो पता ही हो गया और d पता ही हो गया, और n का मान 12 भी है, तो 12 पुट करके आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन को आप नोट करिए और उसको घर पे जाके रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए और चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको आपके लिए क्वेश्चन लिया, वो उसका थर्ड 3 क्वेश्चन ले लिया, उसी का ये 4 और 5 है, तो ये 4 नंबर बता रहे हैं, आप इसको देखिए ध्यान से। देखिए एन आपको गिवन है, गिवन आपको एन दिया हुआ है 4, और आपको डी दिया गया 2, और एस एन दिया हुआ है -14। तो आपको एन और ए फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए एन को हम क्या लिख सकते थे, a + n-1 × d = 4 लिखेंगे। आप जानते हैं इसको, a प्लस में n-1 और d की वैल्यू आप जान दिया हुआ है, गिवन है 2, या 2 रख लीजिए, तो 4। ये हो गया a प्लस में 2n और -2 = 4। तो ये a प्लस में 2n और इधर जाके 4 + 2, तो ये हो गया a + 2n = कितना हो गया 6। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एसन को क्या लिख सकते थे, एसन के लिए फॉर्मूला पता है आपको, n/2 2a। अच्छा एक चीज़ और, इसमें an दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, a + an डायरेक्टली -14। ठीक है, तो n/2 a आपको हम लोग को मालूम नहीं, a रहने देंगे, और an के जगह पर क्या रख लेंगे 4,
ठीक है, और ये -14, तो n/2। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इसमें से आप a को फाइंड कर लीजिए। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 - 2n इतना आ गया, a इक्वल टू इतना आ गया। अब ये a के वैल्यू को ना हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये a के जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे, तो 6 - 2n +4, ठीक है, -14, तो n/2 ये हो गया हमारा -2n, और ये दोनों ऐड होकर 10 हो गया इक्वल टू -14। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -n, और ये हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू -14, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये n, और ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको -n +5, ये हो गया -14। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो -n² और ये +5 है, ये हो गया -14। अब इस माइनस को कॉमन लेंगे तो उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा n², ये -5n, और ये माइनस +14, ठीक है। अब n² -5n, और ये आया कि -14 बराबर 0। अब ये जो हमारे पास आया इसको मिडिल स्प्लिट करना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि इसको फैक्टर तोड़ना है, n² और -5n और -14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसको n², ये 7 दूना 14 होता है ना, तो इसको -7n और प्लस में 2n लिख लेंगे, और -14 इक्वल टू 0। तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n - 7, और इसमें से कॉमन ले लेंगे क्या चीज़, प्लस का 2, तो ये भी n - 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये n + 2 एक हो गया, एक हो गया n - 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास n, इसको इधर करेंगे 0, n + 2 इक्वल टू 0, n का वैल्यू -2 आ गया, और n - 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो n का वैल्यू 7 आ गया। तो आपको एक याद रखना है कि n के वैल्यू जो होता है ना, वो कभी निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये याद रखना है। n कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ये n 7 आ गया, तो n का वैल्यू 7 आ गया। अब क्या करेंगे कि n का मान इसमें डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देंगे a, और 6 - 2 यहाँ पे 7 रख देते हैं, तो a 6 - 14, तो a इक्वल टू कितना आ गया, -8। तो देखिए a भी आ गया और n भी आ गया, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गया। वहाँ से n की वैल्यू निकल के यहाँ पे पुट कर दिए तो a का वैल्यू आ गया। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है, ये इतना तक आपको समझ में आ गया। तो आज ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है कि आप इसको घर पे ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप फिर मेरे से पूछेंगे कमेंट में, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि क्वेश्चंस को घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और एक वीडियो और बनाएंगे कल हम पार्ट, इसी का पार्ट जो जिसको हम लोग 4 बोलेंगे, क्योंकि 3 वीडियो ये लाकर कंप्लीट हो जाएगा, तो चौथा वीडियो कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।